हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। 28 नवंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। बैकलॉग्स में से हम 24th का एनालिसिस कर चुके हैं। 26th एंड 27th का हमारा एनालिसिस हुआ है। ठीक है ना। आज मैं 28th के साथ साथ 5th नवंबर या 19th नवंबर का करूँगी। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। IMF gives C grade for India's national accounts statistics। तो हमें C ग्रेड मिला है IMF से। लिखेंगे IMF gives C grade for India's national accounts statistics। C ग्रेड मिला है नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के लिए। ठीक है ना। IMF ने दिया है। नाउ IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है ना। एनुअल रिव्यू होता है। एनुअल रिव्यू हैज गिवन इंडियाज नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP and gross value added। A grade of C, that is second lowest rating। ठीक है ना। तो सेकेंड लोएस्ट रेटिंग मिली है कि जैसे हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके लिए, जो कि सेकेंड लोएस्ट है। अकॉर्डिंग टू IMF दिस ग्रेड मीन्स द डाटा अवेलेबल हैव सम शॉर्टकमिंग्स, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, लिखेंगे दिस ग्रेड मीन्स द डाटा अवेलेबल has some shortcomings that somewhat hamper surveillance। ठीक है, that somewhat hamper surveillance। ठीक है, तो ये है तो मतलब कि जो हम नज़र रखते हैं, ठीक है ना, उसमें दिक्कत आ सकती है, ये बता रहा है ये ग्रेड। उसके बाद ओवरऑल अक्रॉस ऑल डाटा कैटेगरीज इंडिया हैज़ रिसीव ग्रेड बी। ये लिखेंगे ओवरऑल अक्रॉस ऑल डाटा कैटेगरीज इंडिया हैज़ रिसीव्ड ग्रेड बी। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। प्रोटेस्ट आफ्टर असम कैबिनेट अप्रूव्स पैनल रिपोर्ट टू ग्रांट ST स्टेटस टू 6 कम्युनिटीज। तो असम कैबिनेट अप्रूव्ड अ रिपोर्ट ऑन ग्रांटिंग scheduled tribe status to 6 communities। 6 कम्युनिटीज को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस ग्रांट हुआ है। कौन कौन सी है वो? कोच, राजबोक्शी, मटक, मोरन, कुटिया, टाइहोम and T tribes, that is Adivasis।
ठीक है, तो हमें याद रखना है असम की 6 ट्राइब्स को, 6 कम्युनिटीज़ को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया गया है। ठीक है, और उनके नाम ये है, ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सको। उसके बाद SC आस्क गवर्नमेंट टू रेगुलेट यूज़र कंटेंट ऑन इंटरनेट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टू वर्क ऑन गाइडलाइंस टू यूजर जनरेटेड कंटेंट टू प्रोटेक्ट इनोसेंट फ्रॉम बिकम विक्टिम्स ऑफ ऑब्सीन इवन परवर्स एंटी नेशनल और पर्सनालिटी डैमेजिंग ऑनलाइन कंटेंट। कि वो कह रहे हैं कि यूज़र खुद कंटेंट जनरेट कर रहा है, चेकिंग के लिए कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। ठीक है ना। The top court considered the idea of an impartial and autonomous authority neither bound to private broadcaster nor to the government to vet prima facie permissible content. A bench of Chief Justice of India Surya Kant and Justice Jomala Bagchi said user-generated content potentially disastrous to reputation or even having adult content. तो वो कह रहे हैं कि adult content भी है, कोई check नहीं है, तो आप एक independent autonomous body बनाओ जो ना तो government हो ना कुछ और private हो और वो content पे check रखे। ठीक है, उसके बाद PM मोदी inaugurates Skyroot's first orbital rocket. PM मोदी inaugurated Skyroot's Infinity campus in Hyderabad. Also unveiled space tech startups first orbital rocket Vikram 1 which is capable of launching, लिखेंगे capable of launching satellite टू ऑर्बिट। ठीक है, तो स्काई रूट विक्रम 1 हैदराबाद में बेस्ड है। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, ये प्राइवेट कंपनी है। बर्डन ऑफ प्रूफ, तो ये जो आर्टिकल है ना, इसमें बोला गया कि जो इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज किया जा रहा है, वो सब किया जा रहा है, वो ठीक है, फाइन, वो करो। बट यहाँ पर जो इलेक्टर्स हैं, जो वोटर है, उसके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है कि तुम फॉर्म भरो, तुम ये करो। ये जो बर्डन है ये इलेक्शन कमीशन को खुद पे लेना चाहिए। तो पढ़ते हैं, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर ऑफ इलेक्टोरल रोल्स being held in 12 states and UTs demands urgent judicial scrutiny due to its implementation and its base methodology। ठीक है, अब यहाँ पर सर इन 12 UTs एंड स्टेट्स, तो ये पता होना चाहिए कि सर जो है वो 12 UTs और स्टेट्स में हो रहा है। अब उसमें क्या है, प्रॉब्लम विद इम्प्लीमेंटेशन एंड इट्स बेस मेथडोलॉजी। ठीक है ना, इम्प्लीमेंटेशन से प्रॉब्लम है, बेस मेथडोलॉजी से प्रॉब्लम है, जैसे वो हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूज टू हियर चैलेंजेस टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सर्च प्रोसेस पायनीड इन बिहार। द सेम फ्लॉड अप्रोच इज बिंग, वो कह रहे हैं कि जो प्रॉब्लमेटिक अप्रोच बिहार में करी वही ये दूसरी स्टेट्स में कर रहे हैं। और ये होता कैसे है, वोटर्स आर टू फिल वोटर्स आर टू फिल enumeration forms delivered by block level officers BLO and match their details against electoral rolls from 2002 to 2005। तो उनको फॉर्म भरना है और डिटेल्स मैच करनी है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इलेक्शन का जो आउटकम था वो तो चेंज ज़्यादा नहीं हुआ, बट हाँ जेंडर रेशो ऑफ इलेक्टोरेट चेंज हुआ कि मेन बढ़ गया वुमेन बढ़ गई, ऐसा हुआ।
ठीक है. The ECI claims that enumeration forms have been delivered to most electors in the 12 states and UTs, but genuine voters continue to scramble for forms and confusion persists. तो वो कह रहे हैं अभी भी ये confusion है, फॉर्म के लिए confusion जो है वो अभी भी है. Sir, inverts this presumption. Regardless of having voted earlier, every elector must now prove their legitimacy against old records or documents listed by ECI. मतलब old documents के against आपको prove करना पड़ेगा, documents दिखाने पड़ेंगे कि आप citizen of India हो. This shifting of burden from the state to citizen risk major disenfranchisement, especially married women and migrants. तो वो कह रहे हैं कि migrants और married women के लिए बहुत problematic है. ऐसे राइटिंग वाले बच्चे ये पॉइंट लिखेंगे. उसके बाद ड्यूरिंग हियरिंग ऑन बिहार द कोर्ट फोकस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन प्लेसिंग द ओनर्स ऑफ प्रोटेक्टिंग जेन्युइन वोटर डिड नॉट एग्जामिन वेदर द इन्यूमरेशन फ्रॉम मेथोडोलॉजी passes constitutional muster nor did it address persisting inaccuracy. The ECI could have chosen a more patient door-to-door verification to ensure universal franchise complemented by technology-driven deduplication. Instead, it doubled down on an approach that prioritized purifying the rolls over. तो वो कह रहे हैं कि इनको डोर टू डोर अप्रोच लेनी चाहिए थी जहाँ पर ये जाते चेकिंग वगैरह करते रादर देन कि वो इंसान खुद आकर प्रूव कर रहे हैं. तो बर्डन ECI पे होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, रादर दैन द वोटर्स. एवरी डेमोक्रेसी फेसेस मोमेंट्स ऑफ टू वैल्यूज़. तो यहाँ पर तो बहुत ही फेमस हो गया अभी ये केस, तो नोट कर लेते हैं. सैम्यूअल, एक मिनट, केस जो है ये है सैम्यूअल कमालेसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है ना. तो इस केस में क्या कहा gaya, इस केस में इसमें आर्मी के ऑफिसर ने बोला इंडियन आर्मी डिसमिस्ड लेफ्टिनेंट SK dismissed from army for refusing to enter the sanctum of his regiment's temple or Gurudwara during mandatory पैरेड्स. तो मैंडेटरी पैरेड्स के ड्यूरिंग जब गुरुद्वारा या टेम्पल में जाना होता था वो मना कर देते थे कि मेरा रिलीजन अलाउ नहीं करता. ठीक है ना. तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये गलत है और डिसमिस कर दिया इनको. कोर्ट रिलाइड ऑन मिलिट्री नेसेसिटी, डिसिप्लिन and the power given by constitution under article 33. आगे चलेंगे. November 21, 2025 will go down as a milestone in India's journey of Viksit Bharat. क्यों? क्योंकि 25 नवंबर को 4 labor codes made effective. This is a very very important date. ये आपके एग्जाम में आ सकती है. 4 labor codes made effective by government of India. और ये कौन सी डेट को हुआ? 21 नवंबर. ठीक है. A day when the much awaited 4 labor codes were made effective by government of India. India has taken a giant leap in labor sides with the implementation of 4 modernized labor codes. The code on, अब ये 4 codes कौन से हैं? Code on wages 2019, industrial relations code 2020, code on social security 2020. आप इसके स्पेलिंग्स यहाँ से पिक कर सकते हैं.
and occupational safety, health and working conditions कोड 2020। तो ये 4 कोड्स के नाम आपको रटे होने चाहिए। कोड ऑन वेजेस है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ये तो इजी याद करने, वेजेस पे, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन इन पे, ठीक है ना। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, ये याद करने पड़ेंगे 2 कोड। द रिफॉर्म्स क्रिएट अब ये फ़ायदा क्या है इसका, फेयर, मॉडर्न एंड फ्यूचर रेडी लेबर इकोसिस्टम एम्पावर्स वर्कर्स। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये लॉ, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सोशल सिक्योरिटी है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए भी, जो लेबरर्स हैं, घर बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, परमानेंट नहीं है, बट उनको भी पेंशन, उनको भी हेल्थ इंश्योरेंस, इस सब चीज़ों का जो है इंश्योरेंस ये लॉ देता है। These developments reflect the growing dynamism of the economy and emphasize the need for a modern labor regulatory system। तो यहाँ पर coverage under the code for, ठीक है, तो क्या रहा है, coverage under the code for social security, ठीक है। For workers, the labor codes provide a stronger and more consistent set of protections, universal minimum wages, a national floor wage, mandatory appointment letters, timely payment। तो यहाँ पर protections provide करी गई हैं, ठीक है ना, set of protections, जैसे कि universal minimum wages, national floor wage, mandatory appointment, timely payment of wages, ठीक है, clear rules on working hours, 48-hour वर्क वीक है, ठीक है ना, तो 48-hour वर्क वीक है। तो बहुत सारी सेफ्टी और सिक्योरिटी है। द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड्स यूनिवर्सल एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कोऑपरेशन कवरेज विद नो जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस। आप जॉब चेंज कर रहे हो, आप कहीं से भी इधर उधर जा रहे हो, आपका वो फंड आपके साथ रहेगा, जो कि ये बहुत बढ़िया है, ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छे ये कोड्स जो हैं वो आ गए हैं। हम आगे चलेंगे। ईच विंटर एज दिल्ली स्लिप्स बैक इनटू द फेमिलियर, तो दिल्ली में दोबारा पॉल्यूशन हो गया है, उसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं परमानेंट इलाज लाओ। FBI टू प्रोब टेरर एंगल इन शूटिंग ऑफ US नेशनल गार्ड्स, तो ये USA में हुआ है। FBI लॉन्च्ड टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन after a gunman identified as an Afghan national shot and injured 2 National Guard soldiers, ठीक है। अब आगे चलेंगे। म्यांमार इलेक्शन विल बी अ शैम, तो म्यांमार में इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पर 2021 में कू हो गया था, मिलिट्री केम टू पावर, कू हैपेंड मिलिट्री केम टू पावर। कू का मतलब क्या होता है, ओवरथ्रो गवर्नमेंट,
दैट इज इन पावर, जो गवर्नमेंट इन पावर है उसको आपने थ्रो कर दिया और मिलिट्री पावर में आ गई। RBI and Finance Ministry working on portal to help unclaimed assets. The Ministry of Finance is working with RBI to develop a unified portal to enable savers and retail investors to claim all unclaimed assets across asset classes such as bank deposit, pension, ये सब चीज़ें। The portal is expected to be launched, ये नोट करोगे, launch soon while speaking at a mega camp आपकी पूंजी आपका अधिकार, योर मनी योर राइट, ऑर्गेनाइज बाय नेशनल पंजाब बैंक। तो ये लिख भी सकते हो, मिस भी कर सकते हो। इंडिया एंड इंडोनेशिया मेक प्रोग्रेस ऑन ब्रह्मोस डील एट डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग। तो ये लिखेंगे इंडिया एंड इंडोनेशिया मेक प्रोग्रेस ऑन ब्रह्मोस डील एट डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग। ठीक है, अब आगे चलेंगे। गवर्नमेंट अनाउंसेस स्कीम टू प्रमोट रिसर्च इन टेक्सटाइल्स। सेंटर अप्रूव्ड टेक्सटाइल्स फोकस्ड रिसर्च assessment, monitoring, planning and startup, that is tax ramps scheme। ठीक है, अब टैक्स रैम्प स्कीम क्या है? what it is going to do, strengthen research, innovation and competitiveness in textiles sector। विल ब्रिंग टुगेदर रिसर्च, डाटा, इनोवेशन। टेक्सटाइल में जो गैप्स हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसके लिए टैक्स रैम्प्स लेकर आए हैं। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। आर्मी चीफ अनवेल्स रोड मैप टू बिल्ड फ्यूचर रेडी फोर्स। आर्मी चीफ लिखेंगे, यहाँ से नोट करेंगे, अनवेल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव 3 फेज रोड मैप टू ट्रांसफॉर्म आर्मी बाय 2047। इसके 3 फेजेस हैं। एक फेज जो है, फर्स्ट फेज 2032 तक चलेगा, सेकेंड फेज 2037 तक और लास्ट फेज 2047 तक। तो पूरा नोट करना है। तो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स बोल रहे हैं 2025 को, ये हमें ऑलरेडी पता है। इंडियाज मिलिट्री एवोल्यूशन, सेल्फ रिलायंस और इंडिजनाइजेशन है। सेल्फ रिलायंस है आत्मनिर्भरता और इंडिजनाइजेशन है स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण। मेन पिलर्स ऑफ फाउंडेशन है ये हमारे, ठीक है, ये ज़रूरी है। द थर्ड पिलर अडेप्टेशन, अनुकूलम, फोकसिंग ऑन रिफॉर्मिंग द लार्जर इकोसिस्टम। ये सारा आपने नोट करना है, ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद एक मिनट रुको, इसको समझा भी देती हूँ मैं आपको, इसको पढ़ेंगे दोबारा से और साथ साथ मैं समझाती रहूँगी आपको, एक मिनट। हाँ देखो, unveiled a comprehensive 3 phase roadmap to transform the army into an integrated future ready force। तो हमने क्या लेकर आए, हम लेकर आए, आर्मी हमारी लेकर आई है, आर्मी चीफ हमारे क्या लेकर आए, आर्मी चीफ अनवेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव 3 phase roadmap to transform the army into an integrated future ready force by 2047 तक फ्यूचर रेडी फोर्स बनाना है आर्मी को, और उसका 3 फेज का रोड मैप हमने बना लिया है आर्मी ने, ठीक है ना। और ये कब बताया गया, ये बोला गया चाणक्य
डिफेंस डायलॉग 2025 को। ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, वो कह रहे हैं एक फेज, फर्स्ट फेज लिखेंगे, फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग टू 2032, a decade of formed the backbone of a decade of transformation, driving accelerated transitions in capability development, फोर्स स्ट्रक्चर। तो बेसिकली बैकबोन बनाएंगे जिसमें कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे, ठीक है, फोर्स स्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। सेकेंड फेज जो है 2037, फोकस ऑन कंसोलिडेटिंग गेन्स अचीव ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशनल डिकेड। द थर्ड एंड द फाइनल इन्विजन्ड अ लीप टुवर्ड अ फुली इंटीग्रेटेड फोर्स बाय 2047। नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर पे जाएंगे, सारा नोट करना है। इंडियाज मिलिट्री एवोल्यूशन जो है हमारी जनरल लिस्टेड 4 स्प्रिंग बोर्ड फॉर इंडियाज मिलिट्री एवोल्यूशन। सेल्फ रिलायंस, हमने 4 स्प्रिंग बोर्ड्स दिखाए जिसमें सेल्फ रिलायंस था, आत्मनिर्भर था कि हमने खुद सब कुछ बनाना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे यहाँ पर ही बने चीज़ें, ठीक है ना। विद विजिबल गेन्स इन डिफेंस, अनुसंधान और एक्सेलरेट इनोवेशन थ्रू प्लेटफॉर्म्स, हम बिजनेसेस को लेकर आए डिफेंस के अंदर, अपने ही देश के कंट्रीज कंपनीज को डालें। फिर अडेप्टेशन है कि जैसा जैसा चीज़ें चेंज हो रही है वो हम करें। अडेप्टेशन के बाद है इंटीग्रेशन। तो ये सारा आपने नोट करना है, ठीक है। CISF ऑल्टर्स टेन्योर पुलिसिंग पॉलिसी एट पार्लियामेंट। CISF के जो अब जवान होंगे 4 ईयर्स के लिए डिप्लॉय होंगे पार्लियामेंट में, डिप्लॉयड टू फॉर अ मिनिमम ऑफ 4 ईयर्स। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक मेंबर को किसी जवान ने पूछ लिया कि भाई तुम यहाँ पर क्यों आए हो, उसने लेटर लिख दिया, तो पूछ लिया तो क्या हो गया भाई, तुम्हारी सेफ्टी के लिए पूछ रहे हैं, अगर उड़ गए फिर भी तुम उनको बोलोगे कि देखो इन्होंने हमारा ध्यान रखा। बिल टू बैन पॉलीगैमी क्लियर्ड इन असम, ठीक है। तो पॉलीगैमी वाला जो बिल है, बिल टू लिखेंगे, ये टाइटल नोट कर लोगे आप, ठीक है ना। इन असेंबली इन असम में पॉलीगैमी पे बिल आ गया। PM टू अटेंड एनुअल पुलिस कॉन्फ्रेंस इन रायपुर। PM मोदी टू अटेंड एनुअल पुलिस कॉन्फ्रेंस इन रायपुर, ठीक है। एनुअल पुलिस कॉन्फ्रेंस इन रायपुर एट IIM रायपुर, ठीक है। The 3-day conference was organized by इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्स ऑफ रिव्यूइंग द प्रोग्रेस अचीव बाय एड्रेसिंग की। तो पुलिसिंग में क्या चेंजेस लेकर आए, ऑर्गेनाइज कौन करता है इसको, इंटेलिजेंस ब्यूरो। रायपुर में हो रही है इस बारी। यूनियन लॉ मिनिस्ट्री डिफेंस साइमल्टेनियस पोल्स। साइमल्टेनियस पोल्स का क्या सिस्टम है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। वो कह रहे हैं कि आप एक साथ CM चुनो, 1 नेशन 1 इलेक्शन, कि एक साथ CM चुनो और एक साथ PM चुनो। तो अब ये कह रहे हैं, लॉ मिनिस्ट्री कह रही है कि दिस डजंट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको पढ़ते हैं। The Union Law Ministry, in a written submission to the Joint Parliamentary Committee examining the bills on simultaneous elections, said the proposed framework does not violate the Constitution's basic structure. तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं वायलेट करता है, ठीक है ना। तो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री का है, यूनियन लॉ मिनिस्ट्री सेड दैट द प्रपोज फ्रेमवर्क डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब रिस्पॉन्डिंग, अब इसके ऊपर JPC जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी हुई है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन आना चाहिए या नहीं, उसको PP चौधरी जो है वो हेड कर रहे हैं। रिस्पॉन्डिंग टू क्वेरीज ऑन वेदर कंटेनिंग द टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट undermines the voters' right to elect a government for 5 years.
तो क्या मतलब 5 साल से अब क्या है, देखो अगर एक साथ इलेक्शंस करवाने, अब देखो अभी रिसेंटली कहाँ पर इलेक्शंस हुए, बिहार में हुए हैं, मान लो ये कहें कि 2027 में चलो एक साथ इलेक्शंस करते हैं, ठीक है, पीएम भी एक साथ चुनते हैं और सीएम भी, तो भाई बिहार में तो इलेक्शन दोबारा होंगे, बट अभी तो होकर हटे हैं, वो कह रहे हैं 5 साल का टेन्योर होना चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि 5 साल या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो डिसॉल्व कर सकते हैं, तो हम डिसॉल्व कर सकते हैं वो कहते हैं। तो जो ऐसे वाले बच्चे हैं ना वो ये पॉइंट ज़रूर नोट करें, ठीक है ना, कि डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इन 42nd अमेंडमेंट के थ्रू स्टेट्स का टेन्योर 6 ईयर्स कर दिया था, 44th अमेंडमेंट के थ्रू वो चेंज किया गया था, तो वो कह रहे हैं कि अगर हम स्टेट का टेन्योर बढ़ा सकते हैं तो कम भी कर सकते हैं, वो भी एक टाइम के लिए हो रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात केशवानंदा भारती की जजमेंट में हुई थी, ठीक है। तो ये सारी है, ये जो आर्मी वाला है, ठीक है ना, इसके नोट्स बना लो अगर आपको नहीं समझ में आता है या आप चाहते हो कि मैं ये दोबारा से पढ़ाऊं, क्योंकि इसके अंदर याद करने वाला ज़्यादा है कि फर्स्ट फेज़ क्या है, सेकंड फेज़ क्या है, थर्ड फेज़ क्या है, ईयर्स याद कर लो, कुछ और याद नहीं होता, और स्प्रिंग बोर्ड्स में क्या क्या नाम दिए और क्या क्या हमारे एम्स हैं, और हिंदी में क्या बोल रहे हैं उसको और इंग्लिश में क्या मतलब है, ठीक है। तो ये था हमारा 28 नवंबर का, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम 5 नवंबर पे। सर 2.0 बिगिंस इन 9 स्टेट्स 3 यूटीज। तो जो सर है वो कितने में हो रहा है, सर 2.0 बिगिंस इन 9 स्टेट्स एंड 3 यूटीज, 9 स्टेट्स में और 3 यूटीज में ये हो रहा है, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन ऑन ट्यूसडे लॉन्च सेकेंड फेज ऑफ सर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ये हमें पता है, ठीक है। इंडिया इजराइल टाइज आर डिफाइंड बाय ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी सेज जयशंकर अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ग्रोइंग कंसर्न। सीज फायर हो रहा है गाजा और इजराइल में, हो भी चुका है, तो उसमें ये आए थे मिलने। SC टू लुक इनटू लॉ बैनिंग सरोगेसी फॉर सेकेंड चाइल्ड, सुप्रीम कोर्ट to examine whether a law banning married couples facing secondary इनफर्टिलिटी, मतलब एक बच्चा है अब दूसरा बच्चा करना चाह रहे हैं बट नहीं हो पा रहा है, तो क्या वो सेरोगेसी यूज़ कर सकते हैं? अभी के लिए वो नहीं यूज़ कर सकते, बट सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि भाई क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। सेरोगेसी टू हैव अ सेकेंड चाइल्ड, ठीक है ना, तो क्या सेकेंड चाइल्ड करना अलाउ कर देना चाहिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, अगेन ऐसे वाले लिखेंगे, स्टेट रिस्ट्रिक्शन ऑन रिप्रोडक्शन चॉइसेस, अगर ये रोक रहे हैं। यूनियन गवर्नमेंट हैज सपोर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 4(3)(c)(2) ऑफ द सेरोगेसी एक्ट 2021 आर्ग्यूइंग दैट अवेलिंग सेरोगेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो ये दोनों पॉइंट्स आप नोट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेरोगेसी एक्ट जो है, सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट दूसरी बार नहीं अलाउ करता है कि आप सेरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा करें, तो सेरोगेसी एक्ट 2021 ये अलाउ नहीं करता है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। Migration has been a central theme in Bihar Assembly election campaign, the first phase of which ended on Tuesday. Parties have sought to frame the migration debate in different ways, but it is important. तो बिहार से बहुत लोग माइग्रेट होकर दूसरी स्टेट्स में जाते हैं वर्क करने के लिए, तो कह रहे हैं कि बहुत कुछ कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, करने दो। कंपाउंड इफेक्ट, The Supreme Court calls for a comprehensive inquiry into the proliferation menace of digital scam reflects the alarming scale at which Indian citizens are being defrauded. The bench particular focus on digital arrest scams where fraudsters, तो वो कह रहे हैं डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स पे फोकस करो, आपको म्यांमार से लोगों को लेकर आया जा रहा है, वहाँ से लोग इंडिया के लोगों को लूट रहे हैं, तो ये तो बड़ी बड़ी चीज़ है, इसमें फोकस करने को बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। द इजराइल हमास सीज फायर डील इज फेसिंग अ टफ टेस्ट एज हमास इज येट टू रिटर्न द बॉडीज ऑफ इजराइल। तो बेसिकली सीज फायर अग्रीमेंट साइन हुआ, सीज फायर के बारे में हमने अक्टूबर में बात करी, बीच बीच में बहुत चीज़ें प्रॉब्लमेटिक आई, अभी भी बीच बीच में गाजा पे अटैक इजराइल कर देता है, ठीक है। द रिसेंट रिलीज ऑफ रिवाइज्ड ब्लूप्रिंट ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन पुट्स रिस्टोरेशन एट फ्रंट। द एम्बिशन इज बोल्ड, रिस्टोर 25 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड बाय 2030। तो इंडिया क्या लेकर आया है, रिवाइज्ड ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब प्लान ऑफ एक्शन की क्या कर सकते हैं, रिवाइज्ड ब्लूप्रिंट फॉर ग्रीन इंडिया
mission, that is GIM. तो GIM ने क्या डाला सबसे पहले? रिस्टोरेशन एट फोरफ्रंट, एट फोरफ्रंट, रिस्टोरेशन डाली एट फोरफ्रंट. रिस्टोर 25. एम्बिशन क्या है? एम्बिशन टू रिस्टोर 25 million hectares of degraded forest and non-forest land by 2030. तो फॉरेस्ट लैंड को रिवाइव करना है, 25 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो डिग्रेड हो रखा है या फिर नॉन फॉरेस्ट लैंड है 2030 तक. ठीक है, ये एम है. दिस इजंट जस्ट अबाउट ग्रीनिंग लैंड फॉर इट्स ओन सेक, इट डायरेक्टली टाइज टू इंडियाज क्लाइमेट प्लेज टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ अप टू so and so by the end of this decade. A 2025 study by IIT Bombay, Kharagpur, collaboration with IIT Bombay and BITS Plant reported 12% decline in photosynthesis efficiency of dense forests across India. ये जो है ये आप ऐसे वाले इसको नोट करेंगे. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर दैट कि फोटोसिंथेसिस जो प्लांट की फूड मेकिंग एबिलिटी है वो ही कम होती जा रही है. ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है. एफॉरेस्टेशन, प्लांट्स को ग्रो करना इज़ वेरी वेरी ज़रूरी. फॉरेस्ट को रिवाइव करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. For over a decade, the BRICS have taken a series of steps showing their increasing determination to reduce dependency on dollar-dominated international financial system. ठीक है, BRICS is challenging SWIFT. अब यहाँ पे लिखेंगे BRICS is challenging SWIFT. ठीक है ना, BRICS क्या कर रहा है? BRICS is BRICS is challenging SWIFT. ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या स्टेप्स ले रहे हैं? रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन डॉलर डोमिनेटेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम. ठीक है, क्या करते हैं? रिड्यूसेस डिपेंडेंसी, इट रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन डॉलर डोमिनेटेड इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम. अब क्या है कि आपने पैसे भेजने किसी और कंट्री में तो डॉलर्स में जाते हैं, और मतलब ट्रेड जो है वो डॉलर्स में होती है बेसिकली. ठीक है ना, तो डॉलर्स में होता है ये सारा. बट अब ये कह रहे हैं, ब्रिक्स जो है वो कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे ऐसा. द फोर्टेलेजा समिट इन 2014 मार्क द बिगनिंग ऑफ दिस प्रोसेस विद द ग्रुप टेकिंग द इनिशिएटिव ऑफ सेटिंग अप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू मीट नॉट ओनली देयर नीड्स बट ऑल्सो नीड्स ऑफ अदर डेवलपिंग कंट्रीज. तो ये इसका स्टार्ट हुआ 2014 में. फोर्टेलेजा, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स ने बैंक बनाया है अपना. ठीक है ना, ये सारे सिस्टम खड़े करने के लिए. एट द टर्न ऑफ द डेकेड द ग्रुपिंग एग्री टू सेट अप ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स टू डेवलप सिस्टम टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस बिटवीन मेंबर कंट्री. दिस स्टेप सीम टू कम टुगेदर एट काजान समिट इन 2024 wherein ब्रिक्स लीडर अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग कॉरेस्पॉन्डेंस बैंकिंग. ये 2024 के अंदर ये हुआ. द ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव और ब्रिक्स पे इज द मोस्ट कंक्रीट स्टेप दैट द ग्रुपिंग हैज टेकन टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ to shift dependency from the SWIFT network. ठीक है ना, तो बेसिकली स्विफ्ट में अगर आप पैसे भेजो तो आपको मैसेज आना चाहिए ना, भाई तूने भेज दिए, जिसको गए हैं उसके पास आना चाहिए भाई तुझे आ गए. वो सिस्टम स्विफ्ट है और वो डॉलर में ही होता है, किसी और करेंसी में नहीं होता. ब्रिक्स मोटिवेशन टू चैलेंज वेस्टर्न फाइनेंशियल डोमिनेंस इज ड्रिवन बाय अ डिजायर फॉर ग्रेटर फाइनेंशियल सॉवरेनिटी एंड रिड्यूस एक्सपोजर टू यूएस. तो यूएस का जो डॉलर है वो वीक करना है, क्योंकि कभी भी जैसे वॉर लगी रशिया के साथ तो रशिया ने वो रशिया को स्विफ्ट से बाहर लात मार दी गई. ठीक है ना. Amid the development, the possibility that hold out maximum promises BRICS pay, the sentiment was reflected in the grouping Rio summit declaration earlier this year. ठीक है ना, तो ब्रिक्स पे जो है वो स्विफ्ट को चैलेंज कर रहा है. ठीक है.
अब यहाँ पर क्लियरली ब्रिक्स इन गुड पोजीशन टू डेवलप अ न्यू फाइनेंशियल बिसाइड्स अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू बाईपास द डॉलर डोमिनेटेड सिस्टम द रशियन सिस्टम फॉर ट्रांसफर। तो ये मतलब ये सारे हो रहे हैं, तो ये कंट्रीज आपस में अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करने की कोशिश कर रही है और इससे डॉलर बहुत इफेक्ट होगा। व्हाट इज टीएलपी चैलेंज फॉर द पाकिस्तान गवर्नमेंट? तहरीके लब्याइक पाकिस्तान, अ पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड बाय बारलेविस इन पंजाब प्रोविंस। नाउ in October, for the second time in 5 years, Pakistan has proscribed the Tehreek-e-Labbaik Pakistan political party. ठीक है, so Pakistan for the second time has proscribed मतलब forbidden, ठीक है ना, पाकिस्तान लिखेंगे, पाकिस्तान proscribed Tehreek-e-Labbaik Pakistan, that is TLP, which is a political party supported by a political party supported by Barelvis in Punjab province। ठीक है ना, तो यहाँ पे टीएलपी इज फार राइट इस्लामिस्ट पार्टी, फार राइट इस्लामिस्ट पार्टी founded in 2017 by Bareli cleric मतलब मुस्लिम religious head खादिम हुसैन रिजवी। So this guy has Qadri had assassinated Punjab Governor Salman Taseer over. The party started by organizing around the conviction of Mumtaz Qadir. Qadir has assassinated Punjab Governor Salman Taseer। तो मतलब ये वहाँ के ग्रुप है, अब इनको प्रोस्क्राइब कर रहे हैं, फॉरबिडन कर रहे हैं, इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे पाकिस्तान वालों के लिए। ठीक है, उसके बाद इन अक्टूबर 23 फॉर द सेकेंड टाइम ये हम कर चुके हैं। The party rose with hardline defense of blasphemy laws, demand for Sharia-based governance। इनका डिमांड क्या है? डिमांड्स Sharia-based governance। ठीक है, अब आगे चलेंगे। डिक चेने आर्किटेक्ट ऑफ इराक इन्वेजन डाइज एट 84। डिक चेने architect of Iraq invasion dies at 84। ठीक है, अब आगे चलेंगे। Sudan urges world to turn the screw on UAE over war weapons। The Sudanese ambassador to the UN Hussein urged the international community on Tuesday to pile the pressure on United Arab Emirates, accusing it of propping up paramilitaries in Sudan। तो वो क्या, सुदान में क्या हो रहा है, बेसिकली आर्मी और पैरामिलिट्री लड़ रही है, आर्मी वर्सेस पैरामिलिट्री चल रहा है, और यहाँ पे सुदान कह रहे हैं कि पैरामिलिट्री को सपोर्ट वेपन्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? यूएई, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स providing weapons। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। मिस्त्री पार्ट्स वे विद टाटा ट्रस्ट। तो मेहली मिस्त्री ट्रस्टी ऑफ टाटा ट्रस्ट वोटेड आउट बाय मेजॉरिटी। ठीक है, आगे चलेंगे। SC फ्लैग्स मिसयूज ऑफ पॉक्सो एक्ट टू पनिश अडोलेसेंट रिलेशंस। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट
expressed concern over growing misuse of POCSO Act to criminalize consensual adolescent relationships. ठीक है ना. पॉक्सो एक्ट क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस. अब पॉक्सो क्या है कि बच्चों के साथ अगर सेक्स होता है तो उसके लिए एक्ट है, लॉ है, ठीक है, उनको बचाने के लिए, जो करता है उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए. बट अगर कोई अडोलोसेंट है, 18 से नीचे का है, बट कंसेंचुअल मतलब अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में आ रहे हैं बच्चे, टीनेज में आते हैं, वो रिलेशनशिप्स को मतलब अटैक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं कि भाई पॉक्सो के अंदर कह दिया कि लड़की के साथ कुछ किया है इस लड़के ने, वो मिसयूज हो रहा है. ठीक है. अंडर द एज ऑफ 18 इज अ माइनर, अंडर 18 इज माइनर, माइनर्स आर ऑल्सो इन रिलेशनशिप. इफ माइनर्स आर इन अ रिलेशनशिप, वो कह रहे हैं पॉक्सो के अंदर हम लड़के के अगेंस्ट जाएंगे तो वो मिसयूज हो रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी ट्रू सिचुएशन. एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक. लिख लो ऐसे. ऑनलाइन टूर्नामेंट्स में बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेमिंग बैन. तो ऑनलाइन टूर्नामेंट्स कहा जा रहा है. ऑनलाइन टूर्नामेंट्स जो होते हैं, ठीक है ना, जो ऑनलाइन टूर्नामेंट्स होते हैं, चेस टूर्नामेंट्स, ये वो शायद वो बैन में ना इंक्लूड हो, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग वैसे तो बहुत बहुत चीज़ें बैन कर दी गई है. अब इस पर जब जजमेंट आएगी तब लिखेंगे. तो आज हमने 5th और 28th नवंबर कर लिया है. ठीक है. आई नो लॉट ऑफ बैकअप इज देयर. आई हैव अ कंप्लीट लिस्ट. ऐसा नहीं है दैट आई डोंट हैव अ लिस्ट. ठीक है. बट यस, ये हो गया है. चलिए बस कल मिलेंगे अब. ठीक है. बाय बाय, टेक केयर.